हेलो भाइयों बहनों। आपका सचिन चौहान मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज आपका चैप्टर है यूनिट डिजिट। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस एमपी पुलिस वगैरह में यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से पूछा गया है। और यूनिट डिजिट केवल एक ऐसा नहीं एक चैप्टर क्वेश्चन पूछा जाए। आपको सवालों के बीच में थोड़ा ऑप्शनल तरीका है। आप ऑप्शन को करने के लिए यहाँ से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कायदे से समझते हैं कि क्वेश्चन को, और देखते हैं। जैसे कि आज मैं क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। पहला ये क्वेश्चन है, ये संख्या दे रखी है, इनका योग करना है। तो यूनिट डिजिट में क्या करना होता है, हमें इनका सबसे पहले योग करेंगे। ठीक है, तो जब हम योग करते हैं तो यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। तो ये क्या लिखा है 8, फिर यहाँ क्या लिखा है 0, यहाँ 3, ठीक है, और ये 5 और ये 1। तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ये क्या आएगा भाई, 8 और 3 11 और 5 16 और 1 17। योग कितना आया भाई 17। और 17 में इकाई का अंक क्या है, आपका इकाई का अंक है 7। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 7। तो जैसे कि क्या क्या था, यहाँ पे जो आपको संख्या दी गई है उनका अंक, इकाई का अंक लेना है। अगर बीच में प्लस लगा है आप इन सबको जोड़ लेंगे। अगर माइनस लगा होता हम घटा लेते। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है यहाँ गुणा का चिन्ह लगा है, किसका लगा है गुणा का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक, भाई इनका यूनिट डिजिट सबका लेंगे, क्या लेंगे यूनिट डिजिट। तो ये रहा इनका यूनिट डिजिट। तो ये 7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 9 इनका पूछा गया। तो हम इनका गुणा करेंगे तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 42, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54। फिर इनका यूनिट यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, ये 2 है और ये 4 है। 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, इसका इकाई अंक आ जाएगा 8। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हमें दिया गया क्या यहाँ पे 19 गुणे 33 गुणे 37 गुणे 39 गुणे 39। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे फिर वही चीज है, यूनिट डिजिट पूछ रखा है। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यहाँ 9 है। ठीक है, यहाँ पे 3793। तो वो 3 7 9 और 3। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट डिजिट। अब इनका गुणा करेंगे। देखो, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे पॉइंट को आपको समझना होगा। यहीं पे कैलकुलेशन आसान कर सकते हो और आप टफ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं सोचूंगा 9 और 9 क्या हो जाता है भाई, तो 81 यानी 1। ठीक है, और ये 3 और 7 का इंटू कितना होगा 21 यानी 1। और ये बच गया 3। ये क्या आ जाएगा इनमें 3, है ना। तो ये समझ में आ गई कि नहीं। अगर जिस भाई को समझ में नहीं आई हो तो वो क्या करे, इनका इंटू कर ले। क्या कर ले भाई, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। फिर ये 7 इंटू 9 63। अब ये रह गया 3। तो देखो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9, और ये है 7। तो साइंस ये इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा 3। समझ में आती। देखो, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उनको हम बेसिकली तरीके से यूज करेंगे। बेसिक, जैसे मैंने यहाँ सोचा 9 और 9 हो जाता है यूनिट डिजिट 1। ठीक है, 9 9 या 81। और 3 और 7 हो जाएगा 21, 21 1 हो जाएगा। तो ये बचा 3, तो 3 और 1 इंटू करेंगे तो बन आपका क्या आ जाएगा 3 और 1 का इंटू 3। ठीक है, तो जैसे कि अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे अगला। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला करते हैं भाई। ये क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। तो देखो यहाँ भी एक पॉइंट आप एक चीज एक क्या करेंगे, आप सबका गुणा कर लेंगे, एक बेसिक तरीका है। तो आप जब गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 48, सॉरी 42, और ये 8। ठीक है, तो ये 5 है, ये 2 है और ये 8 है ना। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 गुणे 8। तो ये हो गया 80। और 80 का यूनिट डिजिट क्या आया
जीरो। तो आपका 80 का यूनिट डिजिट क्या आ गया? जीरो। लेकिन आपको इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना है, आपको यहाँ पे पॉइंट क्या लगाना है, तो आप समझेंगे इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी सवाल में आपको एक सम संख्या दी जाए, क्या दी जाए? सम संख्या, और दूसरी संख्या में कई का अंक क्या है? 5 है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? ये पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना? इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो आपसे जब यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है और अगर आपको एक सम संख्या मिल गई और दूसरी एक संख्या में एक यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो जैसे अगला आपका क्वेश्चन है, सब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ये संख्या दी गई है, इनका गुणनफल चाहिए हमें, है ना? तो जब भी आप एक चीज देखें, जो आपको गुणा करना है और गुणा में अगर किसी संख्या का इकाई का अंक जीरो है, तो उस गुणनफल का इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि ये एक संख्या दी गई जिसका इकाई का अंक क्या है? जीरो। तो यहाँ कुछ भी बना रहे, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, अगर आपको एक गुणनफल करना है, ठीक है, गुणा करते समय आप किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपका जीरो है, तो इसका मतलब आपका जो गुणनफल आएगा टोटल, उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अगला सवाल, है ना? तो अगला हमने क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। जल्दी से आप लोग कमेंट करें भाई, जितने बच्चे पुराने हैं वो कमेंट करें जल्दी से। तो देखते हैं कितना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको इतना समय पढ़ते हुए हो गया है, तो आप दिमाग लगाएं यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, चलो देखते हैं। हमसे कहा विषम संख्या, क्या बोला है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है जैसे, और ये नहीं कहा कहाँ तक जाना है, सभी बोला है, सभी। तो विषम संख्या होती किसकी भाई? अगर हम बात करें तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, भाई 9, 11, डॉट 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 चलते चले जाओ ना। भाई विषम संख्या का कभी अंत है? क्या आप बता सकते हैं विषम संख्या का अंत? मैं कहूँ सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो आप बता सकते हैं? नहीं। जब मैं बोलूंगा 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, तो आप कहेंगे 99। जब मैं कहूंगा 3 अंकों की, तो आप कहेंगे 999। जब मैं अंकों का निर्धारण कर दूंगा, तो आप बता देंगे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। जब तक मैं अंकों का निर्धारण नहीं करूंगा, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि छोटी विषम संख्या क्या होगी, बड़ी क्या होगी। अगर मैं सबसे छोटी कहूंगा तो आप बता सकते हैं 1। ठीक है, लेकिन अंक क्लियर नहीं करूंगा, मैं कहूँ 2 अंकों की सबसे छोटी बताओ, तो फिर आपको क्या बतानी होगी? 11, है ना? अब मैं कहूँ सबसे छोटी, तो 1 हो जाएगी, फिर 2 अंकों की, 3 अंकों की, फिर इस हिसाब से चलते रहेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थ्योरी के हिसाब से बनते हैं, तो आप थ्योरी को बहुत कायदे से समझे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मेरा ये है, तो इनका हमें गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो गुणा करते समय एक चीज आप समझे, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, तो आपको केवल इस बंदे को समझना है, 5 के बारे में। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब 5 का सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? जीरो। जब 5 का सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? जीरो। और जब 5 का विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5, है ना? तो आप एक बार करके देखिए, और एग्जाम्पल समझा दे रहे। ये 3 × 5 करिए, आप आपका क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, आप यहाँ से 7 × 5 करिए, आपका क्या आएगा? 35 आएगा। तो देखो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। ठीक है, आगे भी अगर आपको लगता है 11 × 5 करिए, आपका क्या आएगा? 55 आएगा। इकाई का अंक क्या है आपका? 5। जैसे 17 × 5 करिए, क्या आएगा? 85, यानी इकाई का अंक 5। तो बस ये पॉइंट यहाँ पे जो सवाल बना है वो किस पे बना है, यानी 5 का किसी विषम संख्या के साथ गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 का किसी विषम संख्या के साथ गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? 5।
और सम संख्या के साथ गुणा करने पर 0। तो यहाँ से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। तो सभी सम संख्याओं के इकाई, यहाँ भी देखो इसने निर्धारण नहीं किया है सम संख्या कहाँ था। अगर इसने निर्धारण नहीं किया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा सवाल में। तो लॉजिक क्या है यहाँ से सवाल में भाई? तो लॉजिक को देखते हैं। सभी सम संख्या बोलिए, सम संख्या क्या होती है भाई? सबसे छोटी सम संख्या दो, दो के बाद क्या आएगी? 4, 6, 8। और जैसे ही भाई ये बताओ ये आ गया 10। क्या आ गया? 10। तो मैंने आपको बताया था किसी भी एक समूह में एक संख्या का इकाई अंक 0 है, तो अगर हम जब गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो अब मुझे बताओ इसके आगे बहुत सारी संख्या आ जाए, बहुत सारी संख्या आ जाए, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है उसका यूनिट डिजिट का? 0। क्योंकि आप किसी भी संख्या में 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा? किसी भी संख्या में 10 से गुणा करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? जैसे मान लो 2 गुणे 10 20 हो गया, 3 गुणे 10 30 हो गया, 30 का इकाई का अंक 0। जैसे मान लीजिए 10 गुणे 8 80, 80 का इकाई का अंक 0। तो यही चीज है, जहां जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, आप किसी भी संख्या को गुणा करें तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक, तो समझा भी दी, आपको कायदे से समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आ रहा, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 4। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आपको जो संख्या दी गई है, जैसे मैंने कहा 4, तो यानी फैक्टोरियल का मीन्स है 4 से छोटी जितनी भी संख्या उन सबका गुणनफल कहाँ तक? 1 तक, है ना? तो हमें क्या करना है? 4 और 4 से छोटा भाई 3, 2 और 1, इनका गुणा कर लो भाई, कितना हो जाएगा? 24, 24। इसका यूनिट डिजिट कितना आया भाई? ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ से आपका 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से सवाल क्या बनेगा, बहुत कायदे से समझ लेंगे फैक्टोरियल के बारे में। तो फैक्टोरियल के बारे में जैसे आपको आगे चल के आज 4 पूछा, 5 पूछ देगा, 15 पूछ देगा, 20 पूछ देगा, आगे चल के बहुत सारे सवाल बना सकता है वो। तो फैक्टोरियल, अब एक चीज ध्यान करना, तो फैक्टोरियल 4 था। अगर जैसे मान लो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं भाई, मैं आपसे कह रहा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6, ये बताओ। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 बतानी है आपको। ठीक है, तो जैसा कि भाई गौर करेंगे, भाई 5 क्या होगा? तो 5 होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो इनका सबका गुणा कर लेंगे। तो 5 गुणे 4 4 पंचे 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा भाई? 0। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था? यहाँ से आपको मैंने बताया था क्या, कि जब भी 5 आ जाए और 5 के साथ सम संख्या आ जाए तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इकाई का अंक आपका क्या आएगा भाई? इकाई का अंक जो आएगा आपका वो आएगा 0। क्या आएगा इकाई का अंक? इकाई का अंक आपका आएगा 0। इतनी मुद्दे की बात समझ में आ गई। तो अब दूसरा यहाँ से पॉइंट फैक्टोरियल 6, तो आप लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, लिख लिया भाई। तो ये देखो 6 क्या है? एक सम संख्या, और ये मिल गया 5, तो इकाई का अंक क्या आएगा भाई? 0। ठीक है, इकाई का अंक कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से सिद्ध क्या होता है? ये, इसका मतलब ये है, अगर आपसे आप फैक्टोरियल का इकाई का अंक पूछा जाए तो आप 4 तक के फैक्टोरियल के निकालेंगे। 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल का इकाई का अंक है उसका मान 0 होगा। कितना होगा? 0, क्योंकि वहां पे 5 मिलेगा
और 5 के साथ एक सम संख्या मिलेगी। 5 के साथ क्या मिलेगी? एक सम संख्या मिलेगी। तो 5 और एक सम संख्या मिलके क्या बनाता है? भाई 0 मिला बनता है। क्या बनता है? 0। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? इकाई का अंक मतलब रिजल्ट मतलब मल्टीपल 0 नहीं हो जाएगा, यूनिट रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से अब देखो एक चीज, फैक्टोरियल की वैल्यू अगर एक बार देखो तो भाई यहाँ से देखो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है। अच्छा देखो यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्योंकि देखो भाई ध्यान आ गया माइंड पे एकदम। यूपी पुलिस में पूछा था फैक्टोरियल 0 का मान बताओ। फैक्टोरियल 0 का मान तो कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है? और फैक्टोरियल 1 वो भी 1 होगा। और यहाँ से फैक्टोरियल 2 ये 2 होता है। फैक्टोरियल 3 इसका मान 6 होता है। फैक्टोरियल 4 24। फैक्टोरियल 5 120। ठीक है? फैक्टोरियल 6 720। तो देखो यहाँ 0 आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भाई ये चीज होती है, तो इतने मान आप दिमाग में रखेंगे यहाँ से, है ना? फिर जब अभी आगे चलेंगे सेक्सुअल वगैरह पढ़ेंगे वहां पर फैक्टोरियल फिर आएंगे, तो वहाँ आपको फैक्टोरियल 10 तक के मान को क्लियर कराएंगे। तो अभी यहाँ यूनिट डिजिट चल रहा है, उसके हिसाब से ही चलते हैं सवाल को लेके। तो यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, पूछे जरूर क्वेश्चन को। मैं अपना प्रयास कर रहा, बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें और मेरे साथ दें मेहनत में। ठीक है? और सपोर्ट करते रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।